जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा पर्व की व्रत कथा सुनाएंगे और गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है यह बताएंगे। गुरु पूर्णिमा का महत्व बताएंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें यह बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही अपने गुरुओं का भी पूजन किया जाता है। गुरु के सानिध्य में व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना सीखता है और सही मार्ग पर चलता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी की जयंती को हर साल गुरु पूर्णिमा के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भगवत गीता समेत 18 पुराणों की रचना की थी। इन पुराणों को पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का भी विधान है और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को सम्मान देना और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देना भी शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? तो गुरु का सम्मान करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु पूर्णिमा की कथा सुने या फिर पढ़े। पीले रंग की वस्तुएं दान करें। चंद्रमा को अर्घ्य दे अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या फिर पढ़े। अपने घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या ना करें? तो इस दिन फटे पुराने या फिर काले कपड़े ना पहने। मांसाहारी भोजन ना करें। अनाज और नमक का सेवन ना करें। क्रोध या वाद विवाद से बचें। गुरु पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इस दिन भक्त अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस व्रत की सामग्री में अपने गुरु या फिर भगवान वेद व्यास की मूर्ति या फिर तस्वीर ले। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, इत्र, पीले रंग का वस्त्र, फल, मिठाई, पान, सुपारी,
देसी घी का दीपक, सफेद और पीले रंग के फूल, आसन, कलावा, फल और वस्त्र दान करने के लिए ले। इस व्रत की विधि अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़के और उसे पवित्र करें। अपने गुरु की प्रतिमा अर्थात अपने गुरु की तस्वीर को स्थापित करें और उन्हें फूल माला, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गुरु को फल, मिठाई और अन्य प्रसाद चढ़ाएं। गुरु मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो व्रत रखें और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास करें। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले रंग की वस्तुएं जैसे दाल, वस्त्र या मिठाई दान करें। गुरु के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। गुरु पूर्णिमा की कथा सुने या पढ़ें। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर व्रत और उपवास रखना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। जो लोग व्रत करते हैं अर्थात रखते हैं, उन्हें इस दिन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक बार महर्षि वेदव्यास ने अपने बचपन में माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने उनके इस इच्छा को नकार दिया अर्थात मना कर दिया। तब वेदव्यास जी हठ करने लगे अर्थात जिद करने लगे और उनके हठ पर माता ने अर्थात उनकी जिद पर उनकी माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। माता ने उनसे यह भी कहा कि जब घर का स्मरण आए अर्थात जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या के लिए वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के फल स्वरूप वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता प्राप्त हुई। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मा सूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को चारों वेदों का ज्ञान था और यही कारण है कि इसी दिन से गुरु पूजने की परंपरा चली आ रही है। तो बोलिए जय गुरुदेव। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर और इस व्रत के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।